हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो हम यहाँ पर सभी जो मैथ से हैं, मानसिक योग्यता, हिंदी, इंग्लिश सभी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो आप सभी विद्यार्थी अंत तक देखेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटा क्लास चलने वाली है। तो पूरा हम यहाँ पर रिवीजन आज के इस क्लास में कर लेंगे। जितना जो पढ़े हैं पूरा, मतलब बहुत सारे हम यहाँ पर टॉपिक जो पढ़े थे अलग अलग, तो यहाँ पर सभी हमने यहाँ पर मिक्स करके आपके लिए क्लास लाया है। तो सभी देखिएगा अंत तक। तो चलिए बिना देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका कीमती समय है। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इफ CAT यहाँ पर दिया है 312, यहाँ पर एंड DOG डॉग यहाँ पर दिया है BAT बैट का क्या होगा। तो यहाँ पर जो इंग्लिश का यहाँ पर नहीं होगा, बाकी यहाँ पर सही लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे तो सी कितने नंबर का आता है 3, और यहाँ पर A 1 और T कितने 20। तो यहाँ पर एक जीरो और लगना था। BC का यहाँ पर दिया है, देखो 2 3 5 मतलब 2 3 5। तो BAT बैंड का हमें क्या लिखना है। तो B कितने नंबर का आता है 2, A 1 और T कितने 20। तो यहाँ पर 2 1 20 कहाँ पर है 2 1 20, ये ऑप्शन आपका दिख रहा है। तो क्या आपसे बन जाएगा इनका क्रम। तो मैंने पहले से ही आपसे बता दिया कि A से Z तक आपको लिख लेना है, नोट करना है अपनी नोटबुक पर। तो यहाँ पर भी जो आपको लिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पर अंग्रेजी का सीधा क्रम अपने को ध्यान रहना। एम 13 नंबर का है, और इसके बाद एक्स की बात करें तो 24 24 है, W3 है। तो देखो हमने जो M13 नंबर का अगर इसी को पलटा देंगे W, तो ये कितना हो जाएगा 23। मतलब हमें M ऐसा रखना है और इसको ऐसा बना दिए, ठीक है ना। इसको पलटा देंगे तो 3, M मतलब 3 सीधा 3 बनेगा, मतलब 13, और W उल्टा कर दिए तो यहाँ पर देखेंगे 23। तो लिंक हमें ध्यान रखना इस तरीके से। T 20 नंबर का, S 19, R हो गया 18, 17 Q, और इसके बाद P 16 O। इस तरीके से आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है ना। आप प्रैक्टिस करोगे तो 1-2 सप्ताह से 7 से 10 दिन आपको लगेंगे पूरी क्लियर ध्यान रखने में, तो आपसे बन जाएंगे। चलो अब इसके बाद देखेंगे यहाँ से श्रृंखला से। तो श्रृंखला से भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, और इसमें हम देखेंगे ये दिया है B, A B, यहाँ पर 1 2, इसके बाद दिए हैं 4, इसके बाद 7। मतलब यहाँ 1 का गैप है, फिर यहाँ 2 का गैप है, फिर यहाँ पर 3 का गैप है। क्लियर है, आपको समझ में यहाँ पर आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1 का गैप है, इसके बाद 2 का गैप, यहाँ पर 3 का गैप। तो क्या मैं यहाँ पर 4 का गैप कर दूँ। अगर 4 प्लस करेंगे तो क्या यहाँ पर 11 आना चाहिए। जब 11 आना चाहिए तो, लेकिन हमें अल्फ़ाबेट में जाना है चूँकि, तो अल्फ़ाबेट का 11 का K नंबर आता है। तो K नंबर कहाँ पर दिया है, C ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल परफेक्ट, सही आंसर हमने टिक किए हैं, C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से संबंध वाले हैं। आप सभी को पता है जिस डॉट के रहते हैं ये समानुपात अनुपात होता है, हालांकि इसका मैथ्स में अगर हम बात करें तो, लेकिन इसमें हाथी का संबंध भारी से, तो चींटी का संबंध क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें इसका संबंध बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, लॉजिक लगाना है, सोचना है। हाथी कैसा रहता है, भारी भरकम हाथी आया। तो चींटी हल्का फुल्का रहता है। तो छोटा, अगर हाथी बड़ा रहता तो चींटी का छोटा लगाते, तेज धीमा रहता तो तेज लगाते, हल्का भारी है तो हल्का। इसका इस तरीके से संबंध वजन से संबंधित यहाँ पर दिया गया है, तो हल्का C ऑप्शन हमारा सही बैठेगा। इस तरीके से भी यहाँ पर एलिफेंट हैवी, हैवी मतलब वजनदार रहता। आंट मतलब क्या हुआ, लाइट, लाइट का मतलब भी हल्का होता है, हल्का। राइट है, क्लियर। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, जो मैं पिछली क्लास में इस तरीके से आपको बता देता हूँ, हर एक क्लास में आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरुआत इसमें देखते हैं क्या है प्रश्न। यदि राम का भाई मोहन है और मोहन का पिता श्याम है, तो श्याम का राम से क्या संबंध है। राम का भाई R बना लो, मोहन है M बना लीजिए, ठीक है ना। R बनाए M बनाए। अब इसके बाद देखते हैं क्या दिया है। मोहन का पिता श्याम है, मोहन ऊपर जाएगा, इसका पिता श्याम है, S फॉर श्याम। तो श्याम का राम से संबंध क्या है। जब ये दोनों भाई बहन हैं, उसका ये है, तो राम से क्या संबंध है, तो पिता होगा ना राम का। ये राम से पूछा है, तो राम से हम श्याम उल्टा चलते हैं। श्याम यहाँ पर देखते हैं, श्याम का राम से, राम से। अब यहाँ पर देखेंगे अब राम का संबंध, तो यहाँ पर आप पुत्र भी बता सकते थे, लेकिन हमें किस दिशा में जाना, राम से। राम से पूछा कि भाई राम से यहाँ पर इसका क्या संबंध है, तो राम से क्या है, पिता का संबंध है, तो इसलिए हमें उल्टा चलते हैं इस तरीके से
लिंक। अगर मान लो यहाँ पर पुत्र भी रहता तो आपको पुत्र नहीं लगाना है श्याम का, ठीक है ना, यहाँ पर उल्टा चलते रहते हैं। तो राम का यहाँ से चलो पिता, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। चलो, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा गया है, इफ राम्स ब्रदर्स इज मोहन एंड मोहन्स फादर इज श्याम, तो व्हाट इज श्याम रिलेशनशिप टू राम। देखो, श्याम्स रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप टू राम, तो राम से क्या संबंध है, इस तरीके से हमें ऐसे चलना रहता है। जो ब्लड रिलेशन है वही तो हमें क्या है, ध्यान रखना रहता है। तो फादर यहाँ पर हो जाएगा। दिशा और ज्ञान से, ठीक है ना, तो हमने देखो सभी टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हैं, चूँकि आपके लिए आज बेहतरीन है सैटरडे जो भी आप यहाँ पर रहेगा तो अच्छे से आपको करना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक आदमी 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा पर चलता है, तो हम दिशा बना लेंगे। उत्तर की दिशा चलता है, फिर 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा, वह अब कहाँ पर है, तो दिशा वाले समझ गए कि नहीं। आपसे ऐसे ही पूछेंगे कि एक दिशा इस तरफ जा रहा है, फिर मान लो वो दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए किस दिशा में हम कितने किलोमीटर ले जाएंगे। तो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर कितने, यहाँ पर चलो वॉकमैन 5 नॉर्थ, तो नॉर्थ क्या हो जाए, नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर 5 किलोमीटर एक आदमी, तो हम आदमी को यहाँ पर लेके चलेंगे जी, यहाँ से एक जी गया आदमी यहाँ पर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। अब इसके बाद कहाँ, फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, अब यहाँ से चला फिर 3 किलोमीटर ईस्ट, तो यहाँ पर पूर्व है 3 किलोमीटर ये चला। अब वह कहाँ पर है, तो देखो जी हमारा कॉम्बिनेशन जी बन गया दिशा पर। अब वो इस दिशा पर है, जे वाला दिशा पर, कौन सी दिशा पर, जे इस दिशा पर है, तो जी हमारा क्या होगा, नॉर्थ और ईस्ट। तो ईस्ट और नॉर्थ वाले में है, जब दो कॉम्बिनेशन दिए तो इस तरीके से हमें बनाना है दिशा। तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ नॉर्थ। तो हमारा पहला ही सही हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया कि भाई उसने यहाँ पर जे यहाँ पर बैठा है उसने। क्लियर है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्रम व्यवस्था, रैंकिंग। जो रैंकिंग वाले हमने पढ़े थे कि कितने बच्चे के यहाँ पर क्या रैंक है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं, यदि राम बच्चों की पंक्ति में राम, अच्छा यदि बच्चों की पंक्ति में राम बाएं से थर्ड है, मतलब हमें क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट से कितना स्थान है, थर्ड है, तो दाएं से उसका स्थान क्या है, टोटल कितने हैं, मैंने कल बताया था कि टोटल और राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन, जी वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना रहता है। टोटल राइट यहाँ पर लेफ्ट माइनस वन। तो अब इसमें हम देखेंगे और दूसरा भी ट्रिक बताऊंगा कि इसका कैसे हम कर सकते हैं। तो दाएं से उसका स्थान क्या है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल कितने यहाँ पर 10, पहले इसको मैं कराऊं, इसके बाद क्या है बाएं से, तो मतलब लेफ्ट है, राइट से हमें पूछा दाएं से, तो लेफ्ट से थर्ड माइनस वन। अब देखो यहाँ पर 3 से माइनस वन करेंगे तो 2 बचेगा, अब इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो 10 माइनस 2 इक्वल टू आर, तो 8 होगा। तो आर इजकल टू क्या होगा, 8, तो दाएं से 8वां स्थान होगा। क्लियर है। तो 8वां स्थान हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होगा, तो बी वाला सही होगा, जी बी वाला। लेकिन आप बोलो सर इसका तो और दूसरा हमें ट्रिक बताइए, दूसरा माध्यम। देखो, इफ राम इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन अ लाइन ऑफ 10 चिल्ड्रंस, 10 बच्चे हैं टोटल, तो हम बनाएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब जी बन गया। अब इसमें क्या पूछा है, राम इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट हमारा क्या है इस दिशा में, जे हो गया लेफ्ट हमारा, और जे हुआ राइट। तो यहाँ से हमें क्या बनाना है, थर्ड रैंक है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हम डाल दिए राम को, जे हो गया हमारा राम, ठीक है ना। इस तरह से बन गए। अब यहाँ पर क्या बताना, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द राइट, मतलब दाएं से क्या होगा, दाएं से क्या होगा, अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर का आया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, राम को हम यहाँ पर बैठा दिए, 8 हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या आपको इस तरीके से समझ में आया, अगर आया है तो बिल्कुल जी बोलिए और इसको स्क्रीनशॉट लेना है। ऐसे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। स्टार इसको मार्क्स करिए, 3 स्टार है उसको हम दे देते हैं जी, IMP है। चलो इसके बाद हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि श्रृंखला में 2 6 12 20 है तो अगला अंक क्या होगा। तो पैटर्न कंप्लीशन यहाँ पर देखेंगे, धारा पूर्णता, जो कि आपको पैटर्न से फॉलो करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, इसके बाद 2, यहाँ पर 2 3 6, 6 दूनी 12, कैसे बढ़े हैं बताओ। यहाँ पर अगर 4 का प्लस किए, इसको हमें सोचना रहता है, भले ही टाइम लग जाए। तो यहाँ पर +4 किए हैं, फिर इसके बाद प्लस
6 किए हैं, फिर प्लस 8 किए हैं। अब हमें थोड़ा ऐसा लग रहा है, देखो जो प्लस इसमें हम देखेंगे अंतर 4 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 8 का, प्लस 10 का होगा। तो अगर हम 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। और हमें ऑप्शन में भी देखो जो हमारा लॉजिक बैठ रहा है सही, और वो हमारे पास 30 ऑप्शन लिखा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो क्या आपसे क्लियर है? आप बोलोगे जी सर हमें बिल्कुल क्लियर है, और जी बन जाएंगे। अगर ऐसा आपको सही लग रहा है तो आपको लाइक भी करना है, ताकि आप रोज़ आप क्लास देख सकें। अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको रोज़ जुड़ना है क्लास में, और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 30 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर रॉन्ग मतलब जो लगा है 8 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 प्लस है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक यहाँ पर हुआ है। तो 30 यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 तो पहले यहाँ पर ऐड हो गया है, और इसके बाद यहाँ पर प्लस 6। इस तरीके से लॉजिक हमारा सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे विषम ऑड वन आउट, मतलब जी हमें दिख रहे हैं टेबल, कुर्सी, बिस्तर, छाता। तो यहाँ से हमें विषम को चुनना है। विषम, इसमें विषम कौन सा होगा? तो बताइए इसमें विषम क्या होगा। अब इसमें बात करें तो टेबल, कुर्सी, बिस्तर और छाता, कहीं ना कहीं जी हमारे पास क्या है, एक मतलब घरेलू सामान है सभी। लेकिन जी हमारे पास टेबल, कुर्सी, बिस्तर जी क्या हमारे रूम के कमरे आते हैं काम। और लेकिन छाता की बात करें तो जी क्या है, बारिश के काम आता है कि नहीं। छाता बारिश जब अपन निकलते हैं तो एक विषम हमें संकेत कर रहा है। विषम की अगर हम बात करें तो हमारे पास छाता ही सही होगा। अब इस प्रश्न को देखेंगे कि एलिफेंट शब्द में कितने स्वर हैं। हमें क्या बताना है? स्वर, स्वर बताना है, वावेल्स। तो बताइए वावेल्स हमें कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर 3 है, हाँ सही है। आपसे आप देखो मतलब जो मानसिक होता है आपसे वावेल पूछ सकते हैं, आपसे कॉन्सोनेंट्स पूछ सकते हैं, सभी तरीके से आपको तैयार है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद इसका संबंध हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। पानी का तरल से संबंध है। पानी तरल तो बर्फ कैसा रहता है वो हमें बताना रहता है। चलो थोड़ा ऑप्शन इसको हम देखते हैं। तो ठोस, गैस, ज्वलनशील, पारदर्शी, बताइए इसमें क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन हम देख लिए हैं। तो देखो पानी तरल है, ठीक रहता है। बर्फ लेकिन आपने देखा होगा ठोस रहता है। कैसे रहता है? ठोस, है कि नहीं। इस तरीके से जैसा भी बर्फ आपने देखा होगा, तो वैसे मतलब हाथ से इस तरीके से दबता नहीं है, वो ठोस हो जाता है, पानी का जमता है बर्फ। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? ठोस। हमारा ए ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर आपको जानकारी बता दूंगी, अगर आप हैं, आप देखिए अगर यहाँ से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, तो एकलव्य विद्यालय के लिए मोस्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारे मॉडल टेस्ट आपको मिलेंगे। पुराने पेपर बढ़िया बेहतरीन सॉल्व मिलेंगे, सभी के उत्तर शीट आपको मिलेंगे। तो मात्र आप इतने में यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। 6262764449। इच्छुक अभिभावक आप अपने बच्चों के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए आप बुक की अगर व्यवस्था नहीं हो रही, देखो बुक लेने की भी अगर आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ 1500 लगभग 15 टेस्ट में आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उससे लगभग कहीं भी एक बाहर क्वेश्चन नहीं जा पाएगा। बाकी आप इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करेंगे और बाकी वीडियो क्लास देखोगे तो बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो आप इच्छुक हैं तो ज़रूर संपर्क करें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। यदि मोहन की उम्र 10 वर्ष है, ठीक है, उसकी बहन की उम्र 5 वर्ष है, ओके, तो 5 साल बाद उनकी उम्र का अंतर क्या होगा। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसमें अब 10 उम्र है मोहन की उम्र, ठीक है, यहाँ पर मोहन, और इसके बाद उसकी बहन की उम्र 5 है। सिस्टर, मोहन सिस्टर कितना, यहाँ पर 5 वर्ष है। तो 5 साल बाद उनका अंतर, देखो अंतर क्या रहता है, डिफरेंस जो रहता है अंतर 5 वर्ष का है। तो क्या जब जी 11 का होगा तो जे भी क्या है 6 का होगा, तो जो डिफरेंस रहता है वो समान रहता है। जब जे 20 का होगा तो जे भी कितने 10 साल बाद जे कितने का हो जाएंगे, 15 का हो जाएंगे। मतलब इनका जो डिफरेंस है ना वो सेम रहेगा, है कि नहीं। जब इसकी उम्र बढ़ेगी तो इसकी उम्र एक साथ बढ़ती है। अब ये तो नहीं कि जी 6 साल का होगा और जी रुका हुआ है 5 साल। तो आप समझ गए ना, उम्र का कभी भी जीवन में आप देखना कोई भी क्वेश्चन अंतर वाला बस पूछे तो सेम अंतर रहेगा, जो अंतर 5 है। तो वही भी 10 साल बाद, 100 साल बाद, 5 साल बाद, जितने भी ईयर आफ्टर पूछे तो हमारा आंसर बिल्कुल बी रहेगा। बिल्कुल यहाँ पर 5 अंतर रहेगा, हालांकि जितना अंतर दिया है वही रहेगा। यहाँ पर 5 दिया है तो जितने भी हमारा होगा। तो क्लियर है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रिलेशनशिप, जो ब्लड रिलेशन या जो भी है यहाँ पर
पूछा है रिलेशन से कि देखो मोहन की बहन की माँ कौन है, मोहन की बहन की माँ कौन है, तो यहाँ पर बहन की माँ तो मोहन की माँ हो गई, सिंपल है, इसमें तो अपन को चित्र बनाने की नहीं है। देखो मोहन सिस्टर, इसकी माँ, सिस्टर की माँ, मोहन की माँ, क्लियर है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखो पुनः व्यवस्था लेटर्स अरेंजमेंट का अंतिम अक्षर पहले अक्षर अंतिम रखने पर नया शब्द क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखते हैं पेपर लिखा है, ठीक है, अंतिम अक्षर पहले अक्षर, अंतिम अक्षर पहले और पहला अक्षर अंतिम पर रखने पर नया शब्द क्या बनेगा, तो पहले तो हम बीच वाले लिख लेते हैं जे, ठीक ना, यहाँ पर APER जे बीच वाले लिख लिया। अभी क्या अंतिम अक्षर पहले, आर को हम पहले लिखेंगे, चलो ठीक है, आर को हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर इस कलर से बना दिए। और इसके बाद जो पहला अक्षर अंतिम है तो हम इस तरीके से लिख दिए, तो RAPEP, RAPEP तो हमारा क्या है, जी बन जाएगा, ए वाला सही है, आर यहाँ पर ए वाला हमारा सही होगा, क्लियर है ना, इस तरीके से हमें बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या लॉजिक इसमें बैठ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यदि यहाँ पर दिया है कि 3 + 4 = 12, 5 + 6 = 30, 7 + 8 = क्या होगा, हमें बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स में। अब देखेंगे यहाँ पर अगर बात करें तो प्लस होते हैं 7 और इसके बाद यहाँ पर तो ये रीजनिंग है, चूंकि यहाँ प्लस की जगह ना करके हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12 तो हो गया, 5 छक्का 30, अगर यहाँ पर भी हम प्लस की ना लगा करके हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो इसका जो लॉजिक बैठा है, क्योंकि ये रीजनिंग है तो लॉजिक जो भी बैठालना है हमें सभी में बैठालना है, तो 6 8 48 तो यहाँ पर 48 आएगा। तो अगर लॉजिक सही बैठ रहा है तो यहाँ पर नहीं, 7 8 56, ठीक, सॉरी, तो यहाँ पर 48 नहीं आएगा, 7 8 56 तो 56 आएगा, तो 56 इज द राइट आंसर, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखो ऐसे लॉजिक बैठता है, हालांकि मैं यहाँ ये नहीं होगा, इसको हम मिटा करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है ना, जल्दबाजी में यहाँ पर आ गया, तो 8 7 56 आते हैं, 56 है जो कि हमारा आंसर बी सही होगा, क्लियर है। तो देखो जरूरी नहीं है कि आप कह सकते कि सर इसमें 11 होगा, लेकिन जो लॉजिक बैठा 11 तो होगा, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा कि हमारा 30 आ जाए, इसमें 7 हो रहा है, चलो ठीक, इसमें 5 प्लस करेंगे 12, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो पा रहा है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन करके हमारा रीजनिंग आ जाएगा और फिट बैठ जाएगा, तो 7 8 56 56 करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो बताइए 2 घंटे में। अब देखो यहाँ पर 16 किलोमीटर पर हावर्स की गति से, जब भी यहाँ पर हावर्स मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना आ जाएगा, 2 हावर्स में 120 किलोमीटर, ये दिख मतलब यही लिखा गया है क्या कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो जी हाँ, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 120 सही आएगा। तो ये अभी हम मैथ्स के नहीं कर रहे, जी अभी हम मानसिक योग्यता के कर रहे हैं, इसमें आपसे जीके भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, वर्ग का एक कोण कितना होता है, तो यहाँ पर देखो वर्ग तो हम देखते हैं, वर्ग से आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में भी ये आपके काम आएगा, ठीक है ना। जी हमारा क्या बन गया, वर्ग स्क्वायर बन गया, वर्ग है कि नहीं, स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर हम बात करें तो सभी भुजाएं कैसी रहती हैं, बराबर रहती हैं, यहाँ पर जो कोण भी कैसी रहती हैं, बराबर, तो भुजाएं साइड्स साइड तो भुजाएं क्या रहती हैं, साइड बराबर रहती हैं, बराबर। और इसके बाद एंगल, एंगल मतलब हुए कोण, कोण तो कोण भी कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो सभी भुजाएं समान होती हैं, वर्ग का एक कोण कितना होता है, जी कोण अगर बात करें तो 90 डिग्री, ठीक है ना, तो यहाँ पर जी समकोण समकोण बनता है, तो समकोण बनता है, समकोण 90 डिग्री का होता है। और इसके बाद हालांकि देखो जब नवोदय का आप मैथ्स उठाओगे तो उसमें एक समकोण ऐसे करके पूछा था, ठीक है ना, कि जो पूरे सर्किल कितने होते हैं, तो 4 समकोण बल करके ऐसा आया था, तो आप देख सकते हैं, तो मतलब क्वेश्चन आते हैं इसी वर्ग से। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का होगा, एक 90 डिग्री, एक 90, तो 9 चौके 36 टोटल पूछे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है एक कोण कितना का होगा, तो 90 डिग्री यहाँ पर होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्लियर है ना। अगर चारों कोणों का योग पूछता, चारों कोणों का योग आपसे पूछता योग, तो आप क्या बताओगे,
160 डिग्री 9 चौके 36, तो यहाँ पर 360 राइट आंसर आता। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन। यदि यहाँ पर दिया है कि टी अंग्रेजी का जो इंग्लिश का वर्ड है, वर्णमाला 20 वा अक्षर है, तो जेड का स्थान क्या होगा? तो बताइए जेड का स्थान यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर T20 है, ठीक है, और जेड कितने स्थान पर है? तो आप सभी को पता है, जब आप ए से जेड तक देखेंगे, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जेड 26 का है। आप किसी से भी पूछ मतलब आप कोई सा भी नंबर पूछ सकते हैं कि बताइए एफ कितने नंबर का है, तो आपसे बनना चाहिए 6। आई कितने नंबर का है, आपसे तुरंत बनना चाहिए 9। आपसे बनना चाहिए के कितने नंबर का, 11। आपसे बनना चाहिए एच कितने नंबर का, 8 नंबर का। आपसे बनना चाहिए डब्लू कितने नंबर का, 23। आपसे एम बनना चाहिए 13। ऐसे सभी आपसे जानकारी बनना चाहिए तुरंत, बिल्कुल ठीक है ना। आपने देखा नहीं कि आप आर कितने नंबर का है, 18। वो कितने नंबर का है, 15। पी कितने नंबर का है, 16। अभी सभी आपसे बनना चाहिए बिल्कुल। जे कितने नंबर का है, 10। इस तरीके से क्लियर है। चलो तो आप ऐसे प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका 26 तो बता दिए हैं, बी ऑप्शन है। अब देखेंगे हाथ की घड़ी पे क्या यहाँ पर जादू दिखता है। देखो घड़ी में 6 बजे से 6 बजे छोटे और बड़े कांटे के बीच का कोण क्या होगा? तो बहुत बढ़िया यहाँ पर दिया है क्वेश्चन एंगल वाला। जी नवोदय में पिछली बार इस टाइप से पूछा था, एंगल से कोण, एंगल वाला। इस बार नहीं पूछा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। अब देखते हैं घड़ी के जो है 6 बजे छोटे और बड़े कांटे के बीच, तो मतलब हमें एक छोटे और बड़े कांटे के, अब देखते हैं कि यहाँ पर जो 6 बजे हैं, जब 6 बजेंगे करेक्ट, तो 6 बजेंगे तो जो हमारा बजने का छोटा जो कांटा होगा यहाँ पर 6 की दिशा में होगा, और जो मिनट का कांटा होगा बड़ा वाला, वो सीधे फिक्स क्या है 12 के यहाँ ऊपर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एंगल पूछा है, इस तरीके से आप बनाएंगे। तो जो एंगल पूछा, चाहे आप इस तरीके से पूछें या इस दिशा में, तो जो एंगल होगा बराबर होगा। अब ये क्या है, सरल कोण बन रहा है, रिजु कोण बन रहा है हमारे पास, लीनियर एंगल, रेखीय कोण है, तो सरल कोण जो भी आप बोलते हैं। तो यहाँ पर आप जी 80 डिग्री 180 है, ठीक है ना, 180 अंश का बनता है। अगर पूरा जो कोण हम बात करें तो 360 का बनेगा, जो घड़ी के पूरे एंगल। लेकिन एक तरफ से पूछा, तो एक से दिशा से हम यहाँ पर कितना बताएंगे, 180। अगर जहाँ पे भी ऑप्शन दिया तो वो हमारा सही होगा। क्लियर है। देखो आपको कमेंट करना है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है, देखो मास्टर और डॉक्टर दोनों में से आपको बच्चों घबराना नहीं रहता। खुल के आप बताओ कि जो भी आप समस्या है तो वो हल आपको करेंगे। क्लास में भी आप मास्टर के सामने, जो आपके टीचर हैं, उनको अपनी मुसीबत बताएं कि सर मुझे फिर से आप इसको समझाएं हर चीज़। लेकिन आप डरोगे तो वो आपका सही से नहीं समझा पाएंगे। सेम वैसे ही डॉक्टर भी रहते हैं। तो आपको मास्टर और डॉक्टर दो व्यक्तियों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुलकर आपको बताना है। चलो अब नेक्स्ट हमें करना है। चलो तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 16, और इसके बाद 25, यहाँ पर 36, और इसके बाद 49। तो यहाँ पर जो अगला पद होगा, अगला जो सीरीज, यहाँ पर क्या है, अगला पद हमें बताना। सीरीज जो यहाँ पर सीरीज चल रही है, तो क्या आप बताइए जी किसका स्क्वायर है? स्क्वायर यहाँ पर चल रहा है, हमें को पता है। देखो 1 से लगा के आप 20 तक स्क्वायर भी याद रखिए, क्योंकि हमें बहुत सारे बनना चाहिए ध्यान, ठीक है ना। कि बताओ 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। इस तरीके से सारे। तो यहाँ पर 4 का है जी, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का कितना होता है स्क्वायर, आप सभी यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर होगा ये ऑप्शन 64, 8 8 64। क्लियर है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो 6 6 36, 7 7 49 सही है। यहाँ पर 81 नहीं होगा, है कि नहीं? तो हमारा जो सही है, इसको हम यहाँ पर जे होगा नहीं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। यहाँ पर देखो सीरीज क्या है, 3 है, 6 है, इसके बाद 11 है, इसके बाद 18। तो हमें अगला पद बताना है क्या होगा। तो थोड़ा आप सोचिए, लॉजिक लगाइए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। 3 + 3 हुआ है। आप यहाँ पर जब बढ़ रहा है तो आप प्लस करके देख सकते हैं। यहाँ पर 5 प्लस हुआ है, इसके बाद यहाँ पर 7 प्लस हुआ है। तो हमें ये सीरीज बन रहा है, मतलब विषम संख्या 3 5 7, ये क्या है, और नंबर है, और नंबर।
और नंबर, ठीक है कि नहीं। तो विषम संख्या का सीरीज चल रहा है, तो यहाँ इसके बाद 9 आएगा। जब हम 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम 10 करते हैं 28 से कम करें तो 27, 27। तो 27 कहाँ पर है हमारा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। तो सभी बच्चे इस तरीके से लाइक भी करना है और बढ़िया यहाँ पर क्लास देखना है। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर CAT केट, यहाँ पर जो दिया है, मतलब अब स्पेलिंग तो नहीं, तो यहाँ पर देखो इसका क्या नंबर यहाँ पर दिया है, सेम यहाँ पर जीरो नहीं लगाया है, ठीक है ना। T20 नंबर का आता है, तो चलो हम यहाँ पर जीरो लगा देता हूँ। तो आपको क्लियर यहाँ पर बन जाएगा। तो 3 1 यहाँ पर 20। अब यहाँ पर DOG का हमें क्या निकालना है, जो अपने क्रम याद कीजिए। तो 4 होता है, इसके बाद O का कितना होता है 15 आपको पता है, और इसके बाद 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। या तो फिर ये लॉजिक होगा कि जो 2 अंक वाले हैं उसको 1 किए होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर T20 नंबर का आता है, तो यहाँ पर जो पहले नंबर का किए हैं तो 1 लिए होंगे। तो यहाँ पर भी हम भी वही लॉजिक उठाएंगे कि जहाँ पर ये 2 नंबर का, जैसे वो 15 नंबर का आता है तो एक फर्स्ट वाला बस लिए होंगे। अगर ऑप्शन हम देखते हैं तो लॉजिक हमारा सही बैठेगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें हम यही मान के चलते हैं। देखो कभी कभी जल्दबाजी में हमें मिस्टेक नहीं करना रहता है। तो इसमें जो क्या लॉजिक बैठा है कि इसमें जो सी है 3 नंबर का 1, T20 आता है, लेकिन इसको इन्होंने नहीं लिखा कि भाई हम एक ही लिखेंगे जो 2 नंबर आएंगे। तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे 4, ये 15 आता है, लेकिन एक बोल दिए हैं कि हम एक ही नंबर लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो हम भी लेते हैं एक ही नंबर, लेकिन ये 7 नंबर का। तो हमारा इस तरीके से बिल्कुल सी वाला सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं क्या ये कह रहा है। एक आदमी ने उत्तर की ओर मुंह करके यात्रा शुरू की है। वह 90, अभी तो हमें किसको क्या करना पड़ेगा, दिशा ही बनाना पड़ेगा। तो मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके यात्रा शुरू की, तो नॉर्थ इस तरफ होगा, तो हम यहाँ पर इसको ऊपर चढ़ाते हैं। चलो तो ये यात्रा शुरू किया, फिर 90 दाएं मुड़ा। मान लो यहाँ पर ये शुरू किया है, 90 दाएं मुड़ेगा तो हमारा इस दिशा में होगा। फिर वह 180 बाएं मुड़ा, जब यहाँ पर है तो 180 कितना बाएं मुड़ेगा, तो 90 यहाँ पर होगा, और फिर यहाँ पर 180, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 मुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस दिशा में, फिर देखो यहाँ से दाएं मुड़ा, ठीक है ना, फिर वह 180 बाएं मुड़ा। तो जब इस दिशा में होगा, उसका जो बाएं होगा 180 यहाँ पर होगा, तो वह अब किस दिशा पर है, तो बताइए। वह यहाँ पर है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, यहाँ पर साउथ और उत्तर। तो बताइए इसमें क्या होगा। देखो यहाँ पर हमने बिल्कुल सही उत्तर की ओर, और इसके बाद शुरू की, वह 90 डिग्री दाएं मुड़ा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, दाएं 90 डिग्री ये होगा। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ा, तो यहाँ पर, तो इस यहाँ पर होगा। तो वह अब किस दिशा में है, या किस दिशा पर जा रहा है। तो अगर हमारा फिर सही आंसर होगा, तो यहाँ पर होगा इस दिशा पर, है कि नहीं। इस दिशा पर क्या रहता है, ऊपर होता तो नॉर्थ, इस तरफ होता तो क्या होगा, ईस्ट। तो हमारा इसको क्या है, वेस्ट हम मान सकते हैं, पश्चिम। तो पश्चिम हमारा सही होगा, क्योंकि इस दिशा में वो इस तरफ मुड़ गया, ठीक है ना। यहाँ पर मुड़ता 90 डिग्री तो हम उत्तर बताते, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री मुड़ा है, इस तरफ जा रहा था, वो पूरा मुड़ गया है इस दिशा। चलो तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यह है, ये बी का भाई है, तो ये क्या है, बी का भाई है। तो भाई है तो अपन क्या है, प्लस बना लिए, इस तरीके से ये भाई भाई है। अब सी ए की माँ है, तो जो सी है ना, इसकी ए की माँ है, तो हम यहाँ पर ऊपर करेंगे माँ को, और यहाँ पर माइनस कर देंगे, जो गर्ल्स वाले रहेंगे बॉय, मतलब ये भाई है। अब डी सी का पिता है, जो डी है सी का पिता है, मतलब सी जे है, और डी ऊपर रहेगा, है कि नहीं, उसका जो पिता होगा। तो यहाँ पर हम जे कर दिए। तो ये सीरीज बन रही है इस तरीके से, जो बेटा रहेगा नाती नीचे, उसके बाद उसके ऊपर, हम इस तरीके से करते जाएंगे। क्लियर है। रुको, इस मिट गया, ठीक है ना, हम इसे बना रहे हैं फिर से। चलो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का भाई बी है, तो यहाँ पर ए बी करेंगे, और इसके बाद सी ए की माँ है, तो जो सी है ए की माँ है, यहाँ पर हम कर दिए, और इसके बाद डी सी का पिता है, तो यहाँ पर डी कर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे डी का ए बी से क्या संबंध है, जो डी का है, और इसके बाद बी से क्या संबंध है, बी से, तो यहाँ पर बी का हमें इस तरीके से ले जाना है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये इसकी माँ है और इसका ये पिता है, तो क्या हो जाएगा, नाना होगा कि नहीं, इसका तो ये क्या हुआ, नाना जी।
यहाँ पर ए का नाना हुआ। जब ये दोनों भाई भाई है तो इसका भी क्या होगा, नाना। तो क्या हम यहाँ पर बी ऑप्शन लगा देंगे, है कि नहीं। जिसकी माँ है और माँ का पिता हमारा क्या कहलाता है, नाना। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का। तो हमारा डी से संबंध पूछा था, बी से, तो उल्टा हमें चलना है, बी से क्या संबंध है, बी से बताना है, ठीक है ना। तो हमारा नाना हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर पी क्यू की बहन है। तो पी यहाँ पर हम बना दिए, क्यू की बहन है तो ये क्यू है, और इसके बाद पी क्यू की बहन है तो ये बहन को हम माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे जी भाई को। चलो ठीक है। अब आर ओ यार यहाँ पर देखेंगे, आर क्यू का पिता है, जो आर है क्यू का पिता है, तो यहाँ पर आर क्यू का पिता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो आर का पी से क्या संबंध है, तो आर का यहाँ पर देखेंगे जी भाई बहन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई बहन अगर होंगे तो इसके ये होगा इसका पिता, तो इसका भी क्या होगा, पिता होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके से आपके ब्लड रिलेशन से क्या होगा, बाकी आपसे आसानी से बन जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, सीता की माँ गीता की बहन है। तो सीता सीता हम क्या बना लेंगे, एस, ठीक है, एस। सीता की माँ, अब सीता की माँ यहाँ पर होगी माँ ऊपर, गीता की बहन है तो यहाँ पर गीता बना लेंगे, गीता की बहन है, ठीक है ना। बिल्कुल जैसा हमें कहा गया है वैसे ही हम बनाएंगे। तो जो हम बना लिए चित्र यहाँ पर। अब गीता सीता की क्या लगेगी, सीता की, तो सीता कहाँ पर है, जे सीता, किससे पूछा है, गीता। तो यहाँ पर हमारा जो सीरीज यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो सीता की क्या लगेगी, गीता, तो क्या लगेगी यहाँ पर माँ, तो यहाँ पर जो होगा माँ की बहन क्या हो जाएगी, मौसी। यहाँ पर सी ऑप्शन हमें सही होगा। तो बस हमें कृपया करके यही ध्यान देना है आपको कि मौसी, नाना, दादा, बुआ और इस तरीके से क्या संबंध रहते हैं, नाती और इसके बाद पोता, ठीक है ना। इस तरीके से जी हमें नाती, दादा, दादी, ये सब पूरे रिलेशन वाले ब्लड रिलेशन, इनको हम कहते हैं कि रक्त संबंध से क्या यहाँ पर बनता है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल की बहन का पुत्र मोहन है, तो मोहन का राहुल से क्या संबंध है। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, राहुल की बहन का पुत्र, तो राहुल आर बना लेंगे। सिंपल आपको भी ऐसे करना, राहुल की बहन का पुत्र, इसकी बहन होगी सिस्टर यहाँ पर, ठीक है ना। इसका पुत्र, तो पुत्र नीचे जाएगा, अगर मतलब पिता होता तो ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, का पुत्र मोहन है, मोहन है, तो यहाँ पर हम मोहन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, मोहन का राहुल से, तो राहुल से बताना है मोहन का राहुल से क्या संबंध है। अब यहाँ पर राहुल से पूछा है ना, तो राहुल से हमें इस तरह दिशा में जाना है। तो राहुल से यहाँ आओ, तो राहुल का क्या हो जाएगा जी, बहन का लड़का, तो बहन का लड़का क्या हो जाएगा, भांजा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही दिया है, ठीक है ना। क्लियर है। आपको इस तरीके से जब आप आसानी से समझोगे तो आपको नोट करते जाना, समझ के आपको करना है इन क्वेश्चन को। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट, अब ये वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फिफ्थ नंबर का, ए की माँ बी की बहन है, तो ए की माँ, तो यहाँ पर ये ए बन गया हमारा, की माँ यहाँ पर माँ बना लिए। उसके बाद बी की बहन है, तो बी की जे हो गए, जे बहने बहने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से तो ए का बी से संबंध, ए का बी से संबंध यहाँ पर, तो माँ, माँ की बहन, बताइए यहाँ पर ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ बी की बहन है, चलो ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब हमें यहाँ पर देखो ये पता नहीं है कि ये बॉय से है या फिर गर्ल से है, ठीक है कि नहीं। तो बी से संबंध, तो बी से हमें यहाँ पर बताना, बी से हम उल्टे चल रहे थे, इसको हम क्या है यहाँ पर चलना है। तो बी से संबंध है ए का, तो बी से संबंध क्या बताना है कि मान लो जी यहाँ पर बहन, ये हुई बहन, बहन का लड़का, फिर उसी तरीके से भांजा यहाँ पर आ जाएगा, बी ऑप्शन सही। जो हमने मतलब पिछला जो क्वेश्चन किए सेम वैसे ही है, बस इस तरीके से घुमा दिए गए हैं। अब इसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन को, मोहन की पत्नी की बहन का पुत्र रोहित है, रोहित का मोहन से क्या संबंध है। मोहन की पत्नी की बहन का पुत्र, तो मोहन हम बना देंगे, एम फॉर मोहन, की पत्नी, तो इसकी वाइफ यहाँ पर करो, वाइफ, ठीक है ना, ये बन गया। इसके बाद का पुत्र, तो इसकी वाइफ का पुत्र यहाँ पर पुत्र लिखो, रोहित है, तो रोहित लिख दो। रोहित का मोहन से क्या संबंध है, और ये तो सिंपल है, देखो इसको चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मोहन की पत्नी की बहन, अच्छा मोहन की पत्नी की बहन, तो मोहन की पत्नी की बहन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहन, इसकी पत्नी का बहन का पुत्र रोहित है। चलो यहाँ से हमें
इसको हटाना है, ये नहीं है, ठीक है ना। ये अब यहाँ से सही है, अब हमारा सही है। तो इसकी बहन का पुत्र क्या हो जाएगा, इसके मोहन से, तो मोहन से यहाँ पर बताना है क्या होगा, भतीजा, भांजा, भांजा, पुत्र। तो देखो यहाँ पर इसकी पत्नी, तो मतलब ये इसकी साली का लड़का होगा, तो या तो भतीजा अपन कह सकते हैं, भांजा तो नहीं होगा, भांजा तो नहीं होगा, भांजा पुत्र भी नहीं होगा, भतीजा कह सकते हैं, या तो पुत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो भतीजा, तो यहाँ पर हमारा दिया तो भतीजा जैसे भाई का लड़का, तो यहाँ पर इसकी बहन मतलब साली का लड़का। यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं दिए, यहाँ तो पुत्र भी हो सकता है या तो भतीजा, तो भतीजा इसमें सही है, जो कि ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है 100% में सही। चलो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आर एस का भाई है, तो आर एस का भाई है और टी आर की माँ है, आर एस का भाई है, टी आर की माँ है, तो यहाँ पर टी बता दिए, और टी का एस से संबंध क्या है, एस से संबंध क्या है, तो बताइए। यहाँ पर ये भाई हो गए, टी इसकी माँ है, तो यहाँ पर देखेंगे एस से संबंध क्या हो, तो ये भी माँ होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही होगा, सिंपल था। और इसके बाद हम यहाँ पर कर लिए, तो 7 क्वेश्चन हमने किए। इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरे टॉपिक। तो इसके बाद यहाँ पर हम जो समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं कि रैंक वाले हमें समझना है। कैसे समझना है, देखो क्रम व्यवस्था आपसे पूछा जाता है। क्रम व्यवस्था मतलब ये आपसे पूछा जाएगा कि दायां से बायां ज्ञान मतलब अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। मान लो देखो यहाँ पर इसी विद्यार्थी की कतार में राहुल बाएं से 15वें स्थान है, तो मतलब यहाँ पर बाएं से लेफ्ट, लेफ्ट से कितना स्थान है 15, और इसके बाद राइट से कितना स्थान है, यहाँ पर 11 दिया है। तो टोटल यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो आप क्या करोगे 15 और 11 जोड़ोगे, तो कितने हो रहे हैं यहाँ पर 6, और यहाँ पर 2 26, आप करोगे यूं, एग्जामिनर करेगा यूं। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें थोड़ा सा ट्रिक समझना है कि इसमें क्या होता है। आप देखो बायां से 15 और दायां से 11वां स्थान है, तो इनको टोटल नहीं जोड़ते हैं, एक जोड़ करके एक माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर ये बैठता है फिट, यहाँ पर जो आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना। तो जिस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, नोट करते जाना है, जे दिया। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे टी से टोटल कुल व्यक्तियों की संख्या, और यहाँ पर दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी शिखर से स्थान, राइट और लेफ्ट मतलब बाएं से पीछे, तो यहाँ पर जी -1 करना है, मतलब टोटल हमें निकालना है। तो लेफ्ट राइट, राइट यहाँ पर प्लस लेफ्ट -1, तो ये वाला हमें क्या है फॉर्मूला अपनाना है। मतलब हम 15 और 11 कितने हुए 26, 26 में एक माइनस करते, तो यहाँ पर जो हमारा 25 आंसर आ जाएगा 25। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपसे आते हैं, अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो गलत आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर समझते हैं इस प्रश्न को कि यहाँ पर जी क्या कह रहा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो उदाहरण दिया है, विद्यार्थियों की कतार में राहुल बाएं से 15 स्थान है, तो कितना स्थान है 15 स्थान है, और इसके बाद तथा दाएं से 11वें स्थान पर है, कतार पर बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो टोटल हमें समझ गए नहीं क्या करना है इसमें, जब हमें क्या करना है कि टोटल हमें निकालना है, तो लेफ्ट और राइट जोड़ दोनों को ऐड करना है, तो 15 + 11 - 1, तो हमारा 25 आंसर आ जाएगा। तो 26 अगर आप गलत करते हो तो गलत हो जाता है, ठीक है ना। 50 छात्रों की कतार में मोहन 15वें स्थान पर है, तो उसका स्थान क्या होगा, तो यहाँ पर बताना है बाएं से कौन सा स्थान है। अब इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। सेकंड नंबर का उदाहरण क्या है, 50 छात्रों की कतार में मोहन दाएं से 15वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो टोटल इसी फॉर्मूले से हमें ज्ञात करना है, कैसे बाएं से, तो लेफ्ट का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, इससे माइनस करेंगे जो आपके 15 और 1 आपको जोड़ना है। क्लियर है ना, इसी फॉर्मूले से आपको निकल जाएगा। तो हमें टोटल बराबर क्या सीखे हैं, राइट प्लस लेफ्ट -1। अब यहाँ पर टोटल दिए हैं 50, 50 लिख लिए, और इसके बाद दाएं से मतलब राइट 15, लेफ्ट से हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर देखो -1, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या एक 14, 14 यहाँ पर ले जाएंगे तो माइनस जाएगा, जब 14 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 36,
36। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36, जो कि यहाँ पर 36 दिया है। या क्लियर है आपको? इस तरीके से बन जाएंगे। बस आपको बस दो चीज़ बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये वाला आपको फॉर्मूला नोट करना है और इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये वाला यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की टोटल आपसे पूछेंगे, या तो आपसे आगे से पूछेंगे कि उसका स्थान, या आपसे ऊपर से 5वां स्थान है, नीचे से इतना स्थान है, तो बताओ टोटल कितने बच्चे होंगे। इस तरीके से आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। चलो यहाँ पर देखेंगे, जो हम पंक्ति आपको बताए ना कि किस तरीके से आपके आते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे एक पंक्ति में, ठीक है ना। मैं मतलब एक पंक्ति में मैं दोनों सिरे से, दोनों सिरे मतलब अपन समझ गए ना, लेफ्ट से भी और हम क्या है राइट से भी, मतलब दाएं से और बाएं से, दोनों सिरे से, एक इस तरफ से और इस तरफ से भी छठा हूँ, मतलब छठवें नंबर का हूँ। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। बस नॉर्मल आपसे जी मानसिक योग्यता, इसी से आपकी मानसिक की जो कैसी क्षमता है सोचने की, वो पता चलेगी, क्योंकि इसमें रट्टाबाजी नहीं, जो आपकी समझ विकसित हो गई तो आपसे आसानी से बन पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि टोटल हमें ज्ञात करना है, इसमें कुल कितने लड़के हैं, तो कुल हमें ज्ञात करना है टोटल। तो टोटल क्या होता है हमें, टी बराबर क्या, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, मतलब दोनों सिरे से छठवें स्थान है तो 6 दूनी 12 और एक करना रहा माइनस, तो हमें 11 नंबर का आ जाता। तो 11 नंबर यहाँ पर बी होगा। अगर आप करोगे यूं, एग्जामिनर कर देगा यूं, समझ गए ना। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर ये दिए हैं सेकेंड क्वेश्चन, हमें इसको सॉल्व करना है। जब यहाँ पर दिया है किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो वह बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। मतलब ये भी सेम वैसे ही है कि किसी भी हम स्थिति में शुरू करें, या तो फिर हम इस तरह से करें या तो हम इस तरफ से करें। तो हमारा 11 नंबर का यहाँ पर स्थान है, 11 नंबर। तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, या तो कुल बताइए या तो पंक्ति में कितने बैठे हैं ये हमें बताना। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें टोटल करना है, तो टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 हमें करना है। जी वाला हमें फॉर्मूला कुल ज्ञात करना है। टोटल मतलब कुल हुआ, राइट मतलब एक तरफ दायां से या तो ऊपर से या तो मतलब जो भी आपसे होगा, और बाएं से नीचे से, ठीक है ना। इस तरीके से हमसे बन जाएंगे। तो हम 11 प्लस 11 माइनस 1 किसी भी छोर से, तो मतलब दाएं से भी करो तो बाएं से भी 11वें स्थान है, तो 11 दूनी 22 और एक 1 माइनस 21 21। तो 21 कहाँ पर, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, बन जाएगा आपसे आसानी से। चलो अब इसके बाद देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या दिया, पंक्ति में रवि का स्थान, पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं। ये भी यार हम 16 दूनी 32 से कम करेंगे। अब हमें फॉर्मूला आज तो नहीं करना है, हमें बस केवल डायरेक्ट करना है। हमने आपको बता दिए हैं कि दोनों से जोड़ना है, तो 16 दूनी 32 आप करके देखिए। चलो इसको थोड़ा सा हम क्या विस्तार से समझेंगे कि सर जी कैसा होता है। ऊपर वाला जो हम समझे थे कि छठवां स्थान है, यहाँ से भी और यहाँ से भी छठवां स्थान है। देखो हम गिनेंगे, अभी यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6, तो ये हो रहा ना। अब देखते हैं टोटल कितने हुए। अब देखो फर्स्ट सवाल हम क्या पढ़े थे कि दाएं से भी छठवां स्थान, बाएं से भी छठवां स्थान। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये 6 आ रहा है। अब यहीं से हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से गिनते हैं कि नहीं। अब टोटल हमें गिनना है कि कितने हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने हो रहे हैं 11, हम बता दिए ना। तो दोनों तरफ से क्या आ रहे हैं 6 स्थान, लेकिन टोटल कितने हो रहा है 11, मतलब एक कम होता। अगर आप करोगे 6 दूनी 12 तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम इसी को करेंगे, तो जिसको तो हम कर लिए 16 दूनी 32 से माइनस करना है तो 31 आएगा, 31 हो जाएगा। तो ऐसे आपको नोट करना है। जो आपके लिए तैयारी के लिए मैंने पहले बता दी कि एक कॉपी आप अलग से रखिए, और बुक ऐसा अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप तैयारी अपनी अच्छे से करिए। और जो भी हमारे मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो आपको हम बता रहे हैं, ताकि आप वहाँ से परचेज, तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो यहाँ से जो हम कंटिन्यू करते हैं। चलो तो इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, राहुल का अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां स्थान है और नीचे से 38वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमने देखा कि टोटल इक्वल टू आर प्लस लेफ्ट माइनस 1,
ठीक है ना। यहाँ से इतना करना है। अब देखेंगे ऊपर से या पूछे, या तो आपसे दाएं से या तो बाएं से, एक ही हो जाएगा। ऊपर से मतलब आप कोई भी एक मान लो, यहाँ पर 9 प्लस यहाँ पर देख लो 38 -1 करना है। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 38 में 10 जोड़ेंगे तो 48, लेकिन एक हमें 9 जोड़ना है तो यहाँ पर 47 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो जब -1 करेंगे तो 46 आएगा। अगर 46 हमें सही जगह मिल रहा है तो यहाँ पर देखेंगे हमें ये मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है ना। तो आप सभी बच्चों को यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है इसको। बस अगर आप कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। 2 क्वेश्चन लगभग देखते हैं। देखो हर एक मतलब ईयर में इसका जो जाता है सिलेबस या ऐसा कट ऑफ जो आप बनाते हैं, क्योंकि देखो अगर सरल है तो सभी बच्चों के लिए सरल होगा, सभी बच्चों के लिए। कुछ ऐसे अगर मान लो आप अच्छा मेहनत करते हैं तो आपसे बन जाएगी, इन्हीं में कन्फ्यूज होते हैं। क्योंकि आप पेपर आसान मानोगे तो सभी के लिए आसान है, हमें अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे तब आपकी मेरिट बन पाएगी। क्योंकि 4 से 5 हज़ार लगभग हर स्टेट से आपको, छत्तीसगढ़ में तो लगभग सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर लगभग 74-75 स्कूल आपको बता भी दिए हैं। और इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यदि किसी कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से क्या है 15वां स्थान है। अच्छा है ये भी क्वेश्चन। फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, इसको हम डिलीट नहीं करते हैं। चलो तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर से स्थान 16वां 16वां, नीचे से स्थान कितना 15वां। तो बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल हमें बताना है। तो टोटल हमारा ये दे दिया है 15 + 16 -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 -1 = 30। तो 30 कहाँ पर है, 30 हमारा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या क्लियर है, आप सभी से बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे सॉल्व करना रहता है, प्रैक्टिस अच्छे से करना है और आपको आसानी से बन जाएंगे। जो कि पहले हम क्या है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किए थे, वो यहाँ से आपको नोट करते जाना है। जैसे यहाँ पर पुरुष है तो यहाँ पर देखेंगे दादा नाना, ठीक है, दादा नाना सास। तो यहाँ पर देखेंगे महिला दादी नानी, दादी नानी सास, नानी सास। तो यहाँ पर देखेंगे फिर सेकेंड फर्स्ट क्या है पिता चाचा फूफा मामा। जब आप स्वयं है यहाँ पर स्वयं, यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से ससुर भाई चचेरा फूफा, जो इस तरीके से हमारे रहते हैं। मामी मौसी सास बहन चचेरी फुफेरी ममेरी मौसेरी बहन, समझ गए कि नहीं। भाभी साली की पत्नी पत्नी और नदन जेठानी देवरानी पत्नी। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में क्या पुत्र भतीजा भागिन, इसमें भतीजा और भागिनी जो भी अपने यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। जो वंश के क्रम में हमारे रहते हैं। तो पोता नाती पोती या नातिन या पति, पुत्री भतीजी भागिनी पुत्र वधू पोती नातिन। यहाँ से हमें सभी चीज ध्यान रखना है, क्योंकि हमें क्या करना है ये अच्छे वाले यहाँ पर देखेंगे। ये माँ या पिता की पुत्री बहन, माँ या पिता का पुत्र भाई, माँ का भाई मामा, पिता का बड़ा भाई ताऊ, पिता की बहन क्या होती है बुआ, वो तो अपने को पता है। माँ का पिता नाना, माँ की माँ नानी, पुत्र की पत्नी क्या है पुत्रवधू, पत्नी की बहन साली, पत्नी का भाई साला, पति का छोटा भाई देवर, भाई की पुत्री भतीजी, पत्नी या पति की माता सास। तो इस तरीके से हमें सारे यहाँ पर जानकारी ध्यान होना चाहिए। बुआ का पति फूफा हमें पता है, पिता का पिता दादा, पिता की माता दादी, पुत्री का पति दामाद, पति की बहन नदन, ठीक है, ननद ननद, पति का भाई जेठ। तो सारे ऐसे आपको ध्यान रखना है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अच्छे से इसको नोट करके आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो आपसे आसान बन जाएंगे। मतलब जो 5th लेवल का रहता है बहुत आसान इसमें पूछे जाते हैं, कोई गद्यांश नहीं आता। इसमें से देखेंगे गाय को बांधने के स्थान को क्या कहा जाता है, अस्तबल झोपड़ी घर गौशाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गौशाला, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अपना शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो देखो विलोम शब्द आएंगे ग्रामर से आपसे पूछे जाएंगे। अपना का क्या हो जाएगा, अपना शब्द का विलोम तो पराया हो जाएगा, ठीक है ना। विलोम शब्द पूछा है पराया, ये भी ग्रामर से है। तो पूरा व्याकरण पूछते हैं, व्याकरण ज़्यादा अगर आपको मॉडल टेस्ट प्राप्त करना है एकलव्य विद्यालय के लिए, जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे। मैथ्स फॉर्मूला सभी जानकारी पुराने पेपर इस तरीके से हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं इस नंबर पर। तो
तो इस नंबर पर आप एसएमएस करके प्राप्त कर सकते हैं बाकी पूरे सॉल्व क्वेश्चन पेपर मॉडल टेस्ट। चलिए अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पृथ्वी का क्या होगा यहाँ पर, तो धरती होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन सही होगा। तो लगभग आपके 2026 जनवरी से जनवरी या फरवरी तक आपके क्या है फॉर्म भरने लगेंगे। नवोदय के विद्यालय के जैसे पेपर खत्म होंगे तो पूरी प्रक्रिया इसके बाद इनकी चलनी रहती है। चलो इसके बाद देखेंगे, राधा मैदान में खेलती है, वाक्य में क्रिया क्या है। अब यहाँ पर पूरा ग्रामर है, अब क्रिया आपसे बन जाएगा, इसमें क्रिया पहचानना है। तो यहाँ पर क्या है, खेलना, तो क्रिया हो जाएगी राधा मैदान में खेलती, वाक्य में है, इसमें क्रिया हमें पहचानना। क्रिया शब्द क्या है, जैसे जिन शब्दों में हमें क्या है ना आए, ना, पढ़ना, ये ना आ गया तो पढ़ना, कूदना, खेलना, नाचना, गाना, ये सारी हमारी क्या है क्रिया होती हैं। इसके बाद मोहन सो रहा है, संज्ञा क्या है। तो संज्ञा आपसे क्रिया, ऐसे वर्ड्स पूछे जा जो पूछेंगे बस सिंपल आपसे ग्रामर से पूछेंगे, जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया, विशेषण। जी यहाँ से तो मोहन यहाँ पर किसी का नाम संज्ञा हो जाए। अब संज्ञा के प्रकार से भी पूछ सकते हैं, मान लो इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो वो आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, वर्तमान का अर्थ होता है, वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, जो चल रहा है समय, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा सही है। तो बस इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा गद्यांश है, जो कि 7 से 8 प्रश्न विकल्प यहाँ पर चुनकर लिखना रहा। 26 जनवरी यहाँ पर पहले तो प्रश्न पढ़ना, गद्यांश से आप पढ़ने को टाइम नहीं है आपको। यहाँ पर डॉक्टर भाभा जिस विमान से जिनेवा जा रहे थे उस विमान का नाम क्या था। तो सीधे अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, विमान सेवा कंचनजंगा नामक जेट विमान मुंबई से जिनेवा जा रहा था। तो यहाँ पर कंचनजंगा, तो कहाँ पर है कंचनजंगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर भाभा, ठीक ना, जो कि अंतरिक्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा का बहुत ही प्रचलित नाम है, फेमस विज्ञान, ठीक ना, परमाणु में भी, तो उससे संबंधित है डॉक्टर वैज्ञानिक। अब इसके बाद देखेंगे, डॉक्टर भाभा की मृत्यु कब हुई। तो हमें बस सिंपल है, यहाँ पर टकराकर गिर गया और मृत्यु हो गई। तो 24 जनवरी 1966 को, जिस मतलब क्या है, जो विमान उसी दिन टकराकर गिर गया, ठीक है ना, पहाड़ से टकराकर गिर गया और मृत्यु हो गई। तो 24 जनवरी 1966 को जिस विमान से उनकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जी हमें क्या है, सिंपल बनना चाहिए। अब जी थोड़ा सा जीके से पूछ लिया, इसमें इसमें गद्यांश से कोई नहीं है क्योंकि 8 तक यहाँ था, 8 प्रश्न तक। जी केवल हमसे चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इंदौर, धार, भाभरा, महू, तो जो झाबुआ जिले के भाभरा गांव पर है, ठीक है ना, क्योंकि इंदौर से झाबुआ अलग हो गया है। तो यहाँ पर है भाभरा गांव, जो कि सी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखो जी एमपी है, तो एमपी जी के से इसमें पूछ लिया। अगर मान लो आप छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ से कोई जी के पूछेगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी कौन सी है, कितने राज्य हैं, कितने मतलब छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, इस तरीके से राजस्थान का कोई पूछ लेगा। तो अलग अलग जिलों के थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखो, आंखों का तारा, मुहावरे पे आ गया है। आंखों को तारा का अर्थ क्या है, आंखों का तारा क्या हो जाएगा, बहुत प्यारा। तो यहाँ पर हमने देखे कि 10 क्वेश्चन हिंदी के और जो मतलब कितने 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आपको मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे इंग्लिश के, इंग्लिश में कितने हैं यहाँ पर, द पास्ट टेंस ऑफ रीड। तो रीड का हमें पास्ट टेंस बताना है, तो इंग्लिश में भी ग्रामर आएंगे, पूरा ग्रामर, इससे पार्ट एक भी नहीं है, आपको केवल ग्रामर सीखना है। तो रीड, तो रीड का जो पास्ट मतलब सेकेंड थर्ड फॉर्म रहते हैं, तो पास्ट रीड का तो रीड ही होता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर इजिया। तो टीचर इजिया यहाँ पर क्या होगा, खालिस्तान नाउन। तो देखो नाउन आपने को पढ़ना है, सभी ध्यान देंगे, नाउन संज्ञा, तो इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी में भी, टाइप्स ऑफ नाउन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और द्रववाचक, इस तरीके से हो जाएंगे। तो टीचर शब्द मतलब शिक्षक, अब शिक्षक हम लिखे टीचर। अब इसमें हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा है, तो जी कॉमन होगा, कॉमन नाउन होगा, जातिवाचक। प्रॉपर तो व्यक्तिवाचक, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक और मटेरियल द्रववाचक रहता है, तो कॉमन होगा जाति। जैसे हमने लिखे जानवर, अब जानवर इसमें क्या है, सभी बहुत सारे आ जाएंगे, तो जी जातिवाचक जितने भी जानवर है, मान लो अगर नाम है, जैसे लोमड़ी अपन लिखे, लोमड़ी, लायन लिखे, तो शेर हुए,
इनके नाम है तो जी किस में प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे, लेकिन जानवर एनिमल में आ जाएंगे तो इसमें कॉमन नाउन आएगा। तो राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें करना है, पढ़ना है। ही इज नो अदर, ही इज नो अदर खालिस्तान माई फ्रेंड्स, बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो देन वेन बट, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग हमें देखना है कि देखो देन इसमें ही इज नो अदर मतलब वह कोई नहीं, वह मेरा फ्रेंड, कोई नहीं मतलब कोई नहीं वह मेरा फ्रेंड है। तो इस तरीके से इसका जो सेंटेंस हम निकालेंगे तो अर्थ होगा। तो यहाँ पर देन देखो स्पेलिंग इसमें देखना है, देन ये होगा या बी होगा और वेन और बट, लेकिन माय फ्रेंड वह कोई नहीं लेकिन मेरा फ्रेंड है। तो इसमें अर्थ भी निकालना है, वेन मतलब जबकि, तो बट मतलब लेकिन होता है, लेकिन, और इसके बाद क्या है, वेन मतलब जबकि, देन मतलब है कि भी आ सकता है। और इसमें इस तरीके से देन नहीं रहते क्योंकि जी स्पेलिंग यहाँ पर ई, तो हमारा क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसमें सही है, जो कि हिज नो अदर, वो कोई नहीं है कि वह मतलब फ्रेंड है, माय फ्रेंड मित्र है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी गद्यांश यहाँ पर पैसेज आप देख सकते हैं, पैसेज से भी आज आएगी क्वेश्चन, तो पैसेज के भी क्वेश्चन करेंगे, पैसेज के क्वेश्चन कर सकते हैं। सरदार पटेल इज नाउन यस, तो सरदार पटेल क्या नाउन यज द आयरन मैन, नो यज मतलब सरदार पटेल को हम क्या कहकर जानते थे या पुकारते थे, तो आयरन मैन लोहे पुरुष के, तो आयरन मैन यहाँ पर का द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन सही। अब ही हैड या क्वालिटी दैट वाज, ही हैड अ क्वालिटी दैट वाज, तो क्वालिटी उसमें उनमें ही हैड, इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे पूरा। 2 years after the death Mahatma Gandhi, he was emotional and kind-hearted person when flowers connected. He also looked very disappointed. Sardar Patel was the man who had no problem. तो यहाँ पर देखें who had no problem organize the affairs because he had a very sharp mind. तो यहाँ पर हमें देखना है he had a quality selecting the right person for right post. इसमें देखेंगे इनकॉर्गिंग द पीपल, लिविंग द बर्ड्स, डूइंग द, देखो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, ऐसा भी कुछ लिखा नहीं है। अब इसमें ए और बी हमें इसमें देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, इनकॉर्गिंग द पीपल, तो देखो इसमें हम और पढ़ेंगे अच्छे से। तो ही वाज वेरी स्किल्ड टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, तो हमारा सही आंसर बी होगा क्योंकि हमें यहाँ पर मिल गया कि उनके अंदर क्या क्वालिटी योग्यता थी, तो योग्यता के बारे में हमें बताना रहा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन हो गया। मतलब देखो इंग्लिश में हमें ग्रामर पढ़ना 5th क्लास तक की, ताकि आपको मतलब इस लेवल तक आप अगर 5th क्लास में हैं तो आपसे बनना चाहिए। जी ऐसे एग्जाम आते हैं, ठीक आता है, उतना ज़्यादा आसान भी नहीं है कि आपको पढ़ोगे तो बन जाएगा। व्हेन डिड ही डाई मतलब उनकी मृत्यु कब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हम देखेंगे ये प्लेस, इसमें देखेंगे यहाँ पर सन लिखा होगा, ही डाइड ऑन 15 दिसंबर 1950, तो यहाँ पर दिए 15 दिसंबर 1950, 15 दिसंबर, तो कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा 1950, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी गद्यांश से ही वाज वेरी डिसपॉइंटेड व्हेन, जब वह कब डिसपॉइंटेड हो गए, हिज फैमिली फोक्स डिफिकल्टीज, हिज फादर वाज इल, ही वाज अलोन, हिज फॉलोअर वर कंसर्न, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको मतलब जो पैसेज में ही देख करके हमें, तो यहाँ पर फॉलोअर्स कंसर्न, तो यहाँ महात्मा गांधी वाज इमोशनल काइंड हार्टेड पर्सन दैट व्हेन हिज मतलब व्हेन मतलब जब, हिज फॉलोअर्स व्हेन वेयर कंसर्न्ड
ही आल्सो लुक्ड वेरी डिसपॉइंटेड, मतलब वो हो गए थोड़ा सा डिसपॉइंटेड हो गए, तो वहाँ पर फॉलोअर्स आर कंसर्न, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो इतने यहाँ पर क्वेश्चन बने। इसके बाद ही वाज, वह था अ काइंड हार्टेड मैन, यहाँ पर तो एक ही है, काइंड हार्टेड मैन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं काइंड हार्टेड पर्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा जो कि हमें मिल गया, तो सही आंसर हमारा होगा यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे जो 19 क्वेश्चन, बाकी सब ग्रामर से। यहाँ पर आई एम खालिस्तान टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद देखेंगे लोटस एंड रोज आर खालिस्तान है, फ्लावर्स हैं, ग्रामर से यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद मस्कुलाइन जेंडर ऑफ पीकॉक इज, मस्कुलाइन जेंडर बताना, मस्कुलाइन जेंडर मतलब क्या हो जाएगा इसमें, पीकॉक पीहेन, पीकॉक का पीहेन हो जाएगा, क्या होगा पीकॉक, पीकॉक मतलब मोर, मोरनी, तो पीहेन होगा सही, बी ऑप्शन सही होगा। चूज द, नहीं इसमें मस्कुलाइन जेंडर बताना रहा, ठीक ना। देखो फेमिनाइन जेंडर हो गया स्त्रीलिंग, मस्कुलाइन जेंडर में पीहेन तो होगा मुर्गी, तो पीकॉक का पीकॉक ही होगा, या तो फिर यहाँ पर पीहेन ऐसा कुछ लिखना रहा, तो बाकी देखो इसका यही ऑप्शन होगा, जे नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि मस्कुलाइन जेंडर बताना है अपने को, तो पीकॉक का पीकॉक ही, इसका मतलब हुआ पुल्लिंग शब्द हमें बताना, पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द बताना है। और इसके बाद फेमिनाइन एक पूछता है, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं फेमिनाइन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से यहाँ पर आया। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, तो हमें क्या है करेक्ट देखना रहा, करेक्ट हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा वेडनेसडे, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। या पर्सन हु डिलीवर्स पोस्ट, तो क्या है जो पोस्टमैन है, जो क्या है डाकिया पोस्टमैन करता है, बाकी आसान है। और इसके बाद यहाँ पर द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड्स वाइफ्स, तो वाइफ्स का क्या हो जाएगा वाइफ होगा, जो कि यहाँ पर सिंगुलर बताना, सिंगुलर प्लुरल, तो बी ऑप्शन सही होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसको जमाना है, तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। तुम यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हमारा आ गया है मैथ्स का जो पोर्शन, तो सेक्शन बी है अर्थमेटिक टेस्ट है। तो चलिए हम 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे क्या क्वेश्चन है। तो ई आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है उसका हमें बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो आयत का जो क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला रहता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा, तो लेंथ और विड्थ होता है, जी होगा नहीं, ये तो वर्ग का हो जाएगा। जे आयत का परिमाप है, परिमाप आपको ध्यान रखना है पर मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा जी, ये वर्ग का परिमाप है, वर्ग जी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, तो हमारा जो होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 को रोमन संख्या पद्धति में लिखते हैं, तो 500 को कैसे लिखते हैं। देखो पहले सबसे आपको सी से 100 आपको ध्यान रखना, 100 सी का 100 हो जाएगा, बाकी इसके बाद डी आता है, तो डी का कितना हो जाएगा 500, एम का कितना हो जाएगा 1000 1000, और इसके बाद जो हो गया एल का कितना हो जाएगा 50। तो रोमन संख्या आपको ये नहीं कि मतलब इतना आया है तो हमें इतना ध्यान रखना, कुछ और भी आपको इतने सारे चीज़ ध्यान होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे ये तो हो गया 500 का रोमन क्या होगा, सरल कीजिए, तो इसमें हमें क्या करना है सरल करना है। तो बताइए इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। तो देखिए सबसे पहले आपको कोष्टक के यहाँ पर सॉल्व करना है जी, इस सवाल को बहुत बेहतरीन अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो कोष्टक के अंदर जो सवाल है दिया है सबसे पहले उसको करना कोष्टक के, तो मैंने बताया तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 3/4 यहाँ पर -1/8। चलो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ से यहाँ गया 8 3 24, तिर्यक गुणा का मतलब होता है 8 का 3 में, इस तरीके से आप गुणा कर पाओगे ऐसा, और इसके बाद ऐसा जी गुणा, तो यहाँ पर 24 बराबर इसके बाद 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा
और चौके 32। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पर 20 हो गया और यहाँ पर 32 काट देंगे, 4 पंचे 20 और यहाँ पर 4 अट्ठे 32। तो हमारा कितना आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप भी कर पाएंगे। तो 5/8 आया। तो यहाँ पर देखेंगे इतना अभी हम सॉल्व किए तो 5/8 आया। सबसे पहले तो वही लिखेंगे, यहाँ पर 5/8 हो गया 5/8। और इसके बाद यहाँ पर भागित है, तो भागित है तो मैंने क्या बताया था, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं हटा के और जी संख्या ऊपर पलट जाती है। तो 4 ऊपर और नीचे 3 काट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया तो 5/5 होगा ऊपर। और यहाँ पर देखेंगे 3 तिरका 9, यहाँ पर दिए 5 और यहाँ पर 3 तिरका 9, 5/3 तिरका 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/9। 5/9 कहाँ पर, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम भिन्न 20/3 का मान है। तो 20 यहाँ पर 20/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20/3 का मान क्या होगा, विषम भिन्न अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखो इसको मतलब मिश्रित भिन्न में करना है जी, मतलब विषम भिन्न है, इसका जो अपन मान करेंगे तो 3 6 18 6 बार जाएगा और 2 अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो इस तरीके से कहाँ पर दिया है, बी ऑप्शन एक ही हमें दिख रहा है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना रहा, आधा करना था। तो ऐसे आप बन जाएंगे। तो देखेंगे मैथ्स के अगर आप ठीक पढ़ रहे हैं तो आराम से बन ही जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे वो हो गया। अब नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, पासे का आकार है। तो पासे का आकार कैसा रहता है बताइए, आपने पासा देखा होगा। पासा मतलब वो जो छकड़ी 6 बिंदु रहते हैं, इस तरीके से ऐसे रहते हैं, मतलब एक से रहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं हम कहेंगे इस तरीके से हम बना रहे हैं पासा कैसे रहता है। इस तरीके से आप भी बनाना है, इस तरीके से ऐसे सीखना पासे। तो ये इस तरीके से ऐसा रहता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जी हमारा क्या बन गया, घन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पासे का जो आकार रहते हैं घन। और इसमें अगर पूछे कि सतह सतह कितने होते हैं, सतह भी हमें पूछते हैं, सतह 6 होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कोने, शीर्ष, कोने की बात करें, शीर्ष की बात करें, शीर्ष कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8 हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अपने क्या देखना है, किनारे, किनारे कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इतनी आपको चीज़ ध्यान होना चाहिए। सतह हो जाएंगे 6, किनारे 12 और इसके बाद कोने या शीर्ष की बात हो तो यहाँ पर 8 है। सेम ऐसे भी घनाभ में भी अगर आप पूछे कितने शीर्ष होते हैं कितने सतह, तो आपको उसे बनना चाहिए इतने होते हैं। इसके बाद देखेंगे 500 का 5% होगा। तो 500 का 5% कितना होगा बताइए। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। 500 का 5% कितना हो जाएगा, देखो 500 का 10% 50 होता है। यहाँ पर एक अपन पॉइंट लगा करके देख लेते हैं। तो 500 का 10% 50, तो उसका आधा होगा। तो 5% तो कितना हो जाएगा 25। तो हमारा क्या हो जाएगा 50 का आधा 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। 500 गुणित में 50 अपॉन में कितना 100, प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 लग जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अच्छा 5% निकालना है, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। तो 0 और यहाँ पर 5%, तो ये 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 25। तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा डार्क हमें दिख रहा है, 1/4 भाग होगा। तो 1/4 भाग देखेंगे कौन सा होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 4 भाग हैं और इसका एक काला है, तो जे वाला। तो यहाँ पर एक 1/4 हो जाएगा 32 का। इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे आपसे बनना चाहिए किसी भी संख्या का हम 0 से गुणा करते हैं, मान लो इससे, तो क्या आता है हमारे पास 0 आता है। इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मतलब 33 का क्या हो जाएगा 0, कहाँ पर, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1135 को अंकों में लिखते हैं। 1135 को अंकों में लिखिए। 1135 तो कहाँ पर है, 1135 ये हमारा हो जाएगा, ये होगा नहीं, 11,000 है, ये भी 11,000 है।
जे भी 10,000 है। तो हमें क्या है 1135 बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की कुल जनसंख्या इतनी है 7,89,500, यदि पुरुषों की संख्या इतनी है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कुल जनसंख्या इतनी है, पुरुषों की उतनी है, तो हमें क्या घटाना है 7,8,9,560 माइनस करेंगे, इसके बाद 8,9,5,6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, 10 में से 6 गए 4, तो देखेंगे 4 कहाँ पर है, सभी में है, तो यहाँ पर 5 के 5 0 4 कहाँ पर है 0 4, एक ही ऑप्शन है, हम पूरा नहीं घटाएंगे, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत क्या होगा। तो औसत से भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे बनना चाहिए, तो औसत से भी आपको सीखना है। यहाँ पर देखेंगे 17, 16 और 15 का औसत क्या होगा, तो आप जोड़िए इनको 17 + 16 + 15 और अपॉन में कितने का 3 से डिवाइड करना, क्योंकि औसत हमें निकालना है, जितने अंक रहते हैं उतने का हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 45, 45 और 3 48, इतने ही हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बार 6 13 5, हाँ ठीक है, और यहाँ पर 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 6 18, तो 16 आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर देखना असेंडिंग ऑर्डर और आरोही क्रम, मतलब क्या हो जाएंगे बढ़ते क्रम में जमाना है। तो जो टॉपिक आपको ध्यान रखना है, चाहे तो आप क्वेश्चन नोट करते जाना है किस तरीके से, तो बढ़ते क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 30,000 30,000 30,000 30,000 दिया है, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा है क्या है 93, तो 93 लास्ट में आएगा, क्योंकि हम बढ़ते क्रम में जोड़े, तो 93 लास्ट में, या तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, देखते हैं। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है 39 आएगा, तो 39 दोनों में दिया है, 39 के बाद 32 और यहाँ पर 23, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 1,000 में एक पंखा खरीदा और 1575 में बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमें ध्यान रखना है कि लाभ और हानि से भी प्रश्न आते हैं, तो इसमें देखेंगे किस तरीके से करेंगे। 1,000 खरीदा और इतने में बेच दिया, तो लाभ कितने का 575 का हुआ। 575 का कहाँ पर दिया है, घटाना है, डायरेक्ट आप घटा के कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन सब्ट्रैक्शन करके आप कर सकते हैं। चल इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, शॉपकीपर बॉट या फैन फॉर 1,000 एंड सोल्ड इट फॉर 1,575, देन वैट वाज हिज प्रॉफिट, उसका हमें प्रॉफिट बताना था, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अंजू ने गणित में 60 मतलब 60 में से 30 अंक प्राप्त किए, उसे कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ। अंजू गोट 30 मार्क्स आउट ऑफ 60 इन द मैथ्स एग्जाम, व्हाट परसेंटेज डिड सी गेट, मतलब उसे कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ। तो प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, टोटल हमें देखना है और उसके कितने अंक प्राप्त किए, तो 16 ऊपर बटे में लिखते हैं, और जो प्रतिशत निकालते हैं तो हमें क्या प्रतिशत में बताना, 100 का गुणा करते रहते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 दूनी 60, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 50, तो 50%, क्योंकि हमें यही पता था। तो 60 के आधे 30 होते हैं, तो 50%, कोई भी चीज़ कोई भी वैल्यू 100% हमेशा रहती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। मान लो 60 की बात हुई तो 60 100% है, अब 30 की बताना रहा तो 30 जो 30 हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो आई होप आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्लास सही लग रही तो लाइक करें, और ऐसे ही नेक्स्ट हमारी क्लास रहती रहेगी, चलती रहेगी। चलिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में आप सभी को पता है कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर कहाँ पर दिया है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 4 मिनट 38 सेकेंड 2 मिनट 40 सेकेंड बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस करना है, तो देखो 4 मिनट और 2 मिनट, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 मिनट, तो 6 मिनट से ज़्यादा आएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 40 में अगर हम 20 जोड़ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 7 मिनट, 40 में 20 जोड़ रहे हैं तो 7 मिनट और 18 अलग रहेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे महत्तम समावर्तक, अच्छा क्वेश्चन है, महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा
हमें बताना HCF, तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो तीनों से भाग चला जाए। तो देखेंगे ये तो होगा नहीं, क्योंकि 5 में नहीं। तो 5 एक ऐसी संख्या, 5 से भी, इससे भी तीनों को काट दी जाए तो यही क्या हो सकता है हमारा, होता है महत्तम समापवर्तक। अब इसको और विधि से भी आप निकाल सकते हैं 5। इसके लिए आप अलग अलग गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से जिसकी जोड़ी बने वही निकल सकता। 5 25, 5 तिया 15 और यहाँ पर 3 एकम 3 ऐसे, तो 5 एकम 5 यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो देखेंगे 5 की जोड़ी बन रही, 5 की जोड़ी बन रही, तीनों में जोड़ी बनता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे, ये अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद हमारी क्लास फिर नेक्स्ट रहेगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सॉरी बी ऑप्शन सही होगा, एक सबसे नेचुरल नंबर है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। चलिए, तो हमने यहाँ पर किया कि सबसे ये वाली प्रश्न कर लिए, और इसके बाद हम देखेंगे मानसिक योग्यता के कुछ और भी अलग प्रश्न हैं जो कि आपको क्या है, सभी टॉपिक से यहाँ पर कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे बहुत हमारी सारी लंबी क्लास रहेगी, तो सभी हम थोड़े थोड़े अलग एक प्रकार से आपको लिए गए हैं इस क्लास में। तो देखेंगे इसके बाद मानसिक योग्यता के जो कुछ प्रश्न रह गए थे और भी क्लास में। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ से एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो इसका हम आंसर बताना है। यदि हम धरती को आकाश और आकाश को पर्वत और पर्वत को नदी और नदी को जंगल कहें तो मछली कहाँ रहती हैं? बताइए इसमें क्या समझ में आपको आता है, क्या इसमें हमें लगना चाहिए, इसका क्या होगा सही। देखो, हम धरती को आकाश और आकाश को पर्वत और पर्वत को नदी और नदी को जंगल कहते हैं, तो मछली कहाँ रहती हैं? तो देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि मछली वास्तव में कहाँ पर रहती हैं, बताइए। तो मछली यहाँ पर कहाँ कहाँ पर रहते हैं, नदी, नदी पर रहते हैं कि नहीं मछली। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे नदी, अब नदी को क्या कहते हैं यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर क्या है, नदी को जंगल। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जंगल। क्योंकि देखो मछली कहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ पर जंगल कहें तो मछली कहाँ पर मिलती है, तो जो हमारा रियल होगा, रियल में मछली कहाँ पर रहती है, नदी। अब नदी को क्या कहते हैं, देखो नदी पर रहती है, नदी को जंगल कहें तो नदी को जंगल कहते हैं, तो जंगल हमारा सही है, क्योंकि ये देखो मेंटल एबिलिटी के हैं। अब आप कहोगे सर मछली तो नदी पर रहती है, बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि नदी को यहाँ पर जंगल, ये एक बिल्कुल लॉजिक रीजनिंग वाले हैं। क्लियर है कि नहीं, तो आपको यहाँ पर देखना है। चलो इसके बाद देखेंगे, यदि यहाँ पर इफ 15 अगस्त इज मंडे, तो ठीक है ना, देन विच डे विल बी 21 अगस्त। तो यहाँ पर देखो 15 अगस्त को मंडे है, और इसे हमें बताना है 21 अगस्त को कौन सा डे होगा, सोमवार है, तो हमें बताना है 21 अगस्त को। तो बताइए आप कैसे जाओगे, अगर देखो 8 है इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो रहे हैं, 15 8 23, 23 अगर होते हैं तो सोमवार को 8 दिन बाद, मतलब 23 तारीख को सोमवार होगा, तो 22 तारीख को रविवार होगा, और 21 तारीख को रविवार के बाद शनिवार, तो शनिवार यहाँ पर जहाँ पर भी है, तो हमारा क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं, फिर भी यहाँ पर मिला के देखते हैं, 15 16 17 18 और यहाँ पर 19 20 21। तो यहाँ पर देखो क्या है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, तो यहाँ पर रविवार आ रहा है, तो रविवार सही है हमारा, ठीक है ना। तो रविवार इसमें सही बैठ रहा है, तो रविवार ही सही होगा। देखो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, तो 21 को रविवार होगा, बी ऑप्शन, तो शनिवार नहीं होगा, जल्दबाजी में हमने लगा दिए। चलो इसके बाद देखेंगे, सुनीता सुबह, यहाँ पर देखिए 8:30 बजे पढ़ाई प्रारंभ करती है और सुबह 10:30, यहाँ पर 10:15 बजे पढ़ाई समाप्त करती। सुनीता कुल कितने समय तक पढ़ाई की, तो हमें यहाँ पर देखेंगे 30 मिनट में कितने हो जाएंगे, 9 बज जाएंगे, 9 के बाद फिर 60 मिनट और इसके बाद फिर 15 मिनट। तो हम कहीं ना कहीं हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर 30 और फिर 60 मिनट और इसके बाद 15 मिनट, तीनों को हम जोड़ेंगे तो 1 घंटा 45 मिनट हो रहे हैं। तो ये 1 घंटा बन जाएगा 60 मिनट का, 1 घंटा, और ये 30 और 15 कितने 45, तो 1 घंटा 45 मिनट, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीव कुमार ने 5 दर्जन केले खरीदे, उसने अपने 10 दोस्तों को बराबर बराबर केले बांट दिए, प्रत्येक को कितने केले प्राप्त होंगे, तो बताइए। 5 दर्जन, तो यहाँ पर देखेंगे 5 दर्जन में कितने होते हैं, 12 पंचे 60, तो
5 हैं, तो यहाँ पर कितने 5 दर्जन में 12 पंचे 60 केले। अब अपने दोस्तों को 10 दोस्तों को बराबर बराबर बांट दिए तो प्रत्येक को, अब देखो उसके पास कितने फ्रेंड हैं 10, तो एक एक को 6 बांटेगा, तो एक को 6 बांटेगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, राम के पास 180 रुपये हैं, 15 रुपये कीमत वाली कितनी कॉपियाँ खरीद पाएगा। तो इसके पास टोटल 180 रुपीज़ हैं और इसे 15 रुपये वाली खरीदना, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 यहाँ पर खरीद पाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही है। तो मतलब देखो ये कहीं ना कहीं आपकी मैथ से है, मानसिक उक्ता जरूरी नहीं है कि आपको ये दर्जन वाले ये भी सब किससे मैथ्स में आते हैं, तो मैथ्स से इसमें सब पूछेंगे, जीके भी आपसे पूछते हैं। चलो इसमें देखेंगे कोडिंग, 4 चित्र, चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, तो भिन्न का चयन करें। तो आप तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं क्योंकि नवोदय वाले से आप पढ़ के आए हुए। एक्स यू डब्ल्यू डी एक्स, यहाँ पर वी आ गया है तो ये बिल्कुल भिन्न है, तो हमारा सही है। इसमें बिल्कुल आप देखो जे सेम आपका जो नवोदय में रहता है ना, 1-2 प्रश्न उसी से आपसे बन जाते हैं। 3 चित्र समान हैं, ये देखो जे भी है, जे भी है, बस इनका क्रम यहाँ पर वी ऐड कर दें तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, भिन्न को चयन करना रहा। अब देखें 27 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, लड़का अरविंद बीच में है, उसका बाएं से और दाएं से क्या स्थान है, तो ये भी हमारा क्या है रैंकिंग से है, रैंकिंग, या फिर हम इसे कहेंगे बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था जो हमारे टॉपिक वाइज भी, हालांकि अभी लेके आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको पढ़ें, इसके बाद हम टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा टोटल, ठीक है ना, यहाँ पर टोटल लगाओ 27, लड़का अरविंद बीच में है, उसका बाएं और दाएं से क्या स्थान होगा, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो 17 दूनी 34, तो बाएं दाएं से जैसा होगा नहीं, 14 दूनी 28, ये हो सकता है, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, ये ज़्यादा हो रहा, तो हमारा कहीं ना कहीं इसमें बी ऑप्शन, इसमें हम वैसे ही ट्रिक लगा के थोड़ा सा फिर भी हम देखेंगे। तो टोटल हमारा यहाँ पर 27 है, और इसके बाद लेफ्ट से और राइट से -1, ये बीच में बैठा है कि नहीं, तो बीच में अगर हम यहाँ पर देखो 14 रखते हैं, यहाँ पर भी 14 रखते हैं और -1 करते हैं, तो 14 दूनी 28 और हमारा -1, तो यहाँ पर क्या 27 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, करेक्ट बैठ रहा है, जो हमारा वही लॉजिक हम इसमें किए थे, है कि नहीं। तो हमारा यहाँ पर बीच में 14, तो 13 यहाँ पर रहेंगे और 13 इस तरफ पर भी, ठीक ना। देखो 13 नंबर यहाँ से भी, 13 नंबर यहाँ से भी, तो बीच में जो 14 नंबर का होगा अरविंद यहाँ पर बैठा, तो 13 दूनी 26 टोटल होगा, और एक जो बीच में बैठा वो 27 होगा, क्योंकि यहाँ से भी हम गिनेंगे दाएं तरफ से, तो 13 14, यहाँ पर भी 13 14, तो हमारे पास कितने टोटल यहाँ पर 27 हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसके बाद देखेंगे यदि ई एफ का कोड एफ जी है तो सी और डी का कोड ज्ञात करना है, तो हमें कोड ज्ञात करना है। तो देखो इसमें कैसा कर पाएंगे आप, तो ये आपको मैंने बताया था कि नहीं, ए से जेड तक आपको पूरे जो क्रम है पता होना चाहिए। मान लो आपसे एच 8 नंबर का, जेड कितने 26 का रिवीजन आपका हो जाएगा, और इसके बाद हम टी बात करें तो 20 नंबर का, जी आपके बुक में होना चाहिए, आप एक बुक में आप बना लीजिए पूरे, आप एकलव्य विद्यालय के लिए, तो सभी आप नोट करते जाना। तो देखो ई एफ का कोड एफ जी है, मतलब एफ का तो यहाँ पहले कर दिए, और इसके बाद या तो फिर हम देखेंगे जो ई एफ है, तो ई 5 नंबर का, एफ 6 नंबर का, और इसके बाद 6 और इसके बाद 7, मतलब ये क्रम बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने, इससे एक ज़्यादा है, तो सी के बाद क्या आता है डी, और डी के बाद क्या आता है ई, तो डी ई जहाँ पर भी है तो वो हमारा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित विकल्प में बेजोड़ है, बेजोड़ मतलब क्या होता है, यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना है। जैसे मान लो अपने को क्या है बेजोड़, ये शब्द हमें हिंदी में नहीं बन रहा, तो इन द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है ना, जो विकल्प है निम्नलिखित में से इज द वर्ड वन, वर्ड मतलब हम समझ गए विषम भिन्न, जो भिन्न होगा उसी को हमें चुनना है, भिन्न को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भिन्न को बताइए, चुनिए। तो यहाँ पर हम देखना है सेम, आलू, केला, बैगन। देखो आलू सब्जी है, बैगन सब्जी है, सेम जो सेमी जी क्या है सब्जी वेजिटेबल, बाकी जी क्या है फ्रूट्स है, केला फ्रूट्स, तो हमारा सी ऑप्शन बनाना सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, 3 आकृति समान नियम का पालन किया,
किया जाता है लुप्त संख्या का यहाँ पर चयन करना है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा लॉजिक इसमें बैठेगा। देखो यहाँ पर हमें बताना है बीच वाली संख्या में क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त ये क्वेश्चन आपके लिए है 24 का। तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर 11 और इसके बाद 19 और यहाँ पर कैसे आया 19। अब हम देखते हैं कैसे आया 19। इनको तो जोड़िए, अगर इनको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें जो लॉजिक बैठा है, तो बताइए इसमें हो सकता है, इसमें देखो जोड़ना है अपने को या तो गुणा करके कुछ भी हमें देखना। तो सबसे पहले हम छोटे वाले अंकों को नंबर से देखते हैं। तो 9 और 8 कितने हो गए, यहाँ पर 17, 17 और 9 और 8 17, 17 और 7 कितने भाई 24, 24। अगर 24 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12। ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम इसको देखेंगे 11 और 13, 11 और 13 कितने हो जाएंगे 24, 24 और इसमें 14 जोड़ेंगे ये वाली संख्या तो हमारे पास 38 आ जाएंगे। अगर 38 से 2 का भाग देंगे तो 19 आ जाएगा, मतलब हमारा यहाँ पर 19 बीच में दिया है। तो इसमें जो लॉजिक हमारे बिठाना है तो 14 और प्लस तो 13 और प्लस कितना 15, तीनों को जोड़ गए हैं बाहरी वाले, तीनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, तीनों को जोड़ना है 2 का भाग देना है। चलो तो ऐड करेंगे, इसमें हम देखेंगे अगर इसको एक चला जाए तो 14, तो 14 दूनी 28, 14 30 42, तो तीनों 42 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 42 अपॉन में 2 काटेंगे तो 21 आएगा। तो हमारा आंसर 21 सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो लॉजिक आपने यहाँ पर समझे, क्या समझना है आपको, लॉजिक ध्यान रखना है जो कि आज सामान्य आकृतियों का नियम पालन करता है। जो हमारा लॉजिक लगा है, तीनों को जो बाहरी संख्या का जोड़े हैं और 2 का भाग दिए हैं, आधा कर दिए हैं, सिंपल है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो ब्लड रिलेशन से क्या आया है, कौन सा प्रश्न इसमें पूछा गया है। सीमा ने कहा सड़क पर जा रहा है आदमी मेरी माँ का पति है, वह व्यक्ति सीमा से किस प्रकार संबंध है। तो सीमा से देखो सड़क पर जा रहा कोई व्यक्ति, सीमा ने कहा वह मेरी माँ का पति है, मतलब वह क्या होगा पिता होगा। तो यहाँ पर फादर सी ऑप्शन हमारा सही होगा, फादर। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर लुप्त श्रृंखला ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है 235, 125, 32 और इसके बाद यहाँ पर बताना है क्या यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखो जो 3 अंकों वाली एक संख्या है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 5 आना चाहिए। ये पूरा पूछा नहीं है, 32 है और यहाँ पर डॉट, तो एक अंक बस पूछा यहाँ पर क्या होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 235 पर 100, यहाँ पर क्या आ जाएगा 125, 200, यहाँ पर देखो 235 और 125, 235 125 माइनस करेंगे 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 110 का डिफरेंस यहाँ पर हो रहा। फिर यहाँ पर बढ़ गया है। और अगर हम बात करें ऐसे ही डिजिट नंबर तो 5 तो आएगा, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि और लॉजिक क्या आएगा इसमें, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट से हम 1 से पहचान सकते हैं 5 और यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा 5 आएगा। ठीक है ना। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन हमें और भी देखना है, क्योंकि जो प्रश्न हमें लगता है कि आसान है लेकिन लॉजिक में लगा के वो क्या हमारा मिस्टेक हो सकता है, जल्दबाजी में हमें सॉल्व नहीं करना रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है। तो हमें स्टूडेंट, लायर, हमारा टीचर और इसके बाद इंजीनियर। तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो इस जो लॉयर भी एक मान लो है पढ़ाई के बाद, टीचर भी है और इसके बाद इंजीनियर भी। बाकी विद्यार्थी एक क्या है अलग है, थोड़ा इनमें से अध्ययन वाले हैं, बाकी सब पढ़ने के बाद बनते हैं। ठीक है ना। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये लॉजिक आपसे फिर बैठना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो R 80 नंबर का, T कितने 20 नंबर का, इस तरीके से आपको लिखना है। ये हो गया। इसके बाद लॉजिक ये क्या V कितने आ जाएगा 22 और यहाँ पर X कितने 24। अब देखो 8 में कितने जोड़े 4, 8 18, सॉरी 18 में 4 जोड़े 22, 20 में 4 जोड़े 24। तो यहाँ पर ये लॉजिक बैठा, तो हम भी यहाँ पर करेंगे। बी में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा B 2
4 6 तो 6 से आएगा एफ। डी 4 जोड़े, डी 4 का और एच कितने 8 का, तो 4 जोड़े 8 आएगा 8 नंबर, जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो इस तरीके से आपको बनना चाहिए क्वेश्चन। अब यहाँ पर ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है, इस तरीके से आप बना लिए ग्रेटर देन, जी वाला हमें मतलब जो चिन्ह जो बड़ा है उस तरीके से। लेकिन सी से छोटा है, ये क्या है बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो सी यहाँ पर बड़ा होगा ए से। क्लियर है। अब डी ई से छोटा है, जो डी है वो ई से छोटा है लेकिन संबंध यहाँ पर बताया नहीं, तो ई बना लेंगे यहाँ पर, और डी ई से छोटा है तो हम यहाँ पर बना लिए। क्लियर है। आपको अच्छे से अब यहाँ पर पढ़ना है। ए इज ओल्डर देन बी बट यंगर देन सी, मतलब क्या है, सी से छोटा है लेकिन बी से बड़ा है। कौन? ए। तो ए बीच में रहेगा, जो बड़ा होगा उस तरीके से हम मुंह खोल देंगे, चिन्ह जे बना देंगे, जे वाला चिन्ह ग्रेटर देन लेस देन वाला चिन्ह आप मैथ्स में पढ़ेंगे। और इसके बाद देखेंगे लेकिन ए से डी क्या है, ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, ए से बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डी बना देंगे, ए से बड़ा है, ए से बड़ा है, डी ए से बड़ा है, तो हम ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर डी होगा। क्लियर है। अब यदि सी डी से छोटा है, अब हमें यहाँ पर समझ में आया कि सी डी से छोटा है मतलब डी बड़ा है, डी बड़ा है तो डी को हम यहाँ पर बना देंगे। अब इसके बाद छोटा है तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा तो सिंपल है डी होगा, जी यहाँ पर आ गया क्योंकि ये सबसे बड़ा है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी नहीं हमेशा नफरत, देखो रिक्त स्थान भरना, कभी नहीं का संबंध हमेशा है, मतलब यहाँ देखोगे नेवर, नेवर का ऑलवेज, इंग्लिश में हमें सही इसमें समझ में आ रहा। कुछ प्रश्न ऐसे रहे मिलेंगे आपको कि हिंदी में कठिन वर्ड्स लिखते हैं लेकिन आप इंग्लिश देखोगे, इसका इंग्लिश भाषा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे नेवर का ऑलवेज होगा जी क्या है, अपोजिट विलोम शब्द है, तो हेट, हेट मतलब नफरत करना है, तो लव मतलब प्रेम करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही, तो हेट का लव हो जाएगा प्रेम। ठीक है ना जी, यहाँ पर भी हिंदी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर नफरत का प्यार हो जाएगा और इसके बाद कभी नहीं का हमेशा होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 31। वकील का अर्थ न्यायालय है, तो वकील का अर्थ न्यायालय है, सिंपल ऐसे संबंध है, तो उसी प्रकार पायलट का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए, लॉयर इज कोर्ट यज, पायलट इज टू, क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर जो लगा है गलत, यहाँ पर कटपीट हॉस्पिटल कॉकपिट, तो यहाँ पर देखिए कॉकपिट तो यहाँ पर नहीं होगा, बाकी यहाँ पर स्काइज फिर ठीक है। आकाश, पायलट जो होता है अस्पताल में तो होगा नहीं। काकपिट, जी काकपिट क्या हो सकता है, इसका तो अर्थ मुझे भी पता नहीं। बाकी आकाश जो मतलब एरोप्लेन उड़ाते हैं पायलट, तो आकाश इसमें सही यहाँ पर बैठेगा, तो इसका बिल्कुल सही यहाँ पर। ठीक है, एरोप्लेन हो सकता था इसमें ऑप्शन, एरोप्लेन भी रहता तो बेस्ट सही था, बाकी आकाश भी इसमें सही है। यदि किसी संख्या का 7 गुना 98 है तो वह संख्या क्या है, जी मैथ्स का क्वेश्चन है लेकिन आपके मानसिक योग्यता में इसमें पूछा गया है, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। किसी संख्या का 7 गुना 98 है तो वह संख्या क्या है, तो 14 सत्ते 98, तो यहाँ पर सीधे सिंपल है डी ऑप्शन हमारा सही होगा, मैथ्स का इसमें पूछा गया था। अब बताइए घड़ी में, यहाँ पर घड़ी के अनुसार 1 घंटा 15 मिनट बाद क्या बजा होगा, तो इसमें तो आप घड़ी का तो आपसे कौन पूछ सकता है, या तो आप टाइमिंग्स पूछ सकते हैं। 1 घंटा 15 मिनट के बाद अभी कितने 9 बजकर के कितने बजे हैं 20 मिनट, इसका हमें घड़ी का हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, सही करेक्ट। अब इसमें हम देखेंगे घड़ी का क्या है मामला। अब यहाँ पर देखेंगे 1 घंटा, अभी यहाँ पर 9 बजा है 9, अभी 1 घंटे के बाद यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 20 मिनट, अगर हम 60 मिनट जोड़ेंगे तो 1 घंटे के बाद पूरा मतलब 60 मिनट के बाद ये घूम करके यहीं आ जाएगा, लेकिन ये हो, लेकिन टाइमिंग कितना हो जाएगा 10 बज कर के 20 मिनट, 1 घंटा बाद बजेंगी कि नहीं 10 बज कर के 20 मिनट, ये जो घंटे वाली है ये सुई कितने हो जाएगी 10 के बीच में, यहाँ पर इस तरीके से 15 मिनट और जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10 मिनट, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 10 बज के 20 मिनट हो गए, तो जी 5 और इसके बाद यहाँ पर 10,
तो 20 में 10 जोड़े 30, 30 में 5 जोड़े तो यहाँ पर कितने 35 आ जाएगा। तो 10:35 जो कि सही यहाँ पर ऑप्शन लगा है। आप भी समझ गए होंगे कि क्या प्रश्न इसमें कह रहा है। चलो तो यहाँ पर देखेंगे बाकी चित्र भी आते हैं, तो चित्र आपसे सेम वैसे ही आते हैं। सदृश आपसे बताना है। इन 4 आकृतियों में कोई 3 आकृति किसी तरह सदृश हैं। सदृश है मतलब समान है, एक आकृति भिन्न है तो उस भिन्न आकृति को चुनना है। तो देखिए ये समान है, सही है, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये गलत है तो गलत हमें चुनना रहा, भिन्न तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 35, टेलीफोन, वायरलेस, कैलकुलेटर, मोबाइल। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। टेलीफोन ठीक है, वायरलेस, मोबाइल, कैलकुलेटर। कैलकुलेट देखो टेलीफोन भी हम क्या करते हैं बात, वायरलेस जो रहता है बात करते हैं, जो पुलिस वाले रेडियो एक वायरलेस रहता है ना, और मोबाइल में भी बात करने। लेकिन कैलकुलेटर कैलकुलेशन वाला तो भिन्न हमारा सी ऑप्शन इसमें सही फिट बैठेगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर शेर, भालू, हिरण, गाय। भालू, हिरण, गाय तो ये जंगली जानवर हैं, बिल्कुल क्लियर है। 3 जंगली जानवर है, एक पालतू जानवर हमारा गाय बैल जो कि घर में बसते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें आप बताओगे 2, 7, 6, 8 तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा हो जाएगा। इसमें विषम भिन्न चुनना रहा जो कि अलग। तो देखो ये सम संख्या है 8 जे, तो हमारा ये क्या है विषम संख्या और नंबर। तो सम संख्या विषम संख्या आप सभी से बनते होंगे, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये होगा बी ऑप्शन सही। यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं होगा जो कि बालक ने लगाया है। चलो अभी यहाँ पर हम देखेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा होमवर्क में मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसके बाद 38 वाला आपको बताना है कि सर इसमें कौन सा आंसर होगा सही। तो आपके लिए ये होमवर्क है, और जो भी बच्चे कमेंट किए थे उनका मैंने आपको बताया कि कौन किन किन विद्यार्थियों ने कमेंट किया, उनका क्या आंसर सही था। बहुत से सही किए, बाकी एक का मिस्टेक था।